आ जाओ लल्ला। महाराज जी बुला रहे क्या आपको? हाँ। और उसके बाद लाली का बच्चा को अंदर बांध के गंगा को खोल देना, चाहे मैं आता हूँ खोल देता हूँ। पिछले साल महाराज जी 2 बाल्टी दूध देती थी। अभी बाछी बच्चा है ना, अच्छा। तो इसको खूब पिलाऊंगा तो साल भर में बाछी मेरा तैयार हो जाएगा। रस्सी उसी से ताराम राम महाराज की जय। जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो रन बाकुरे हठिले हनुमान की। बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की, भरत लखन रिपुदलन सुजान की। जय सीताराम। दोस्तों भी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और आया हूँ संत महावीर बाबा की कुटिया में। मेरे पीछे बाबा की कुटिया है। आइए चलते हैं, देखते हैं महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया है। इधर आप देखेंगे तो गायों की कुटिया है। ये देखें, छोटे छोटे गायों के बछड़े बाहर दिख रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ महाराज जी की कुटिया है। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखने को पाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों से घिरी हुई ये महाराज जी की कुटिया है। कुटिया के सामने महाराज जी देखे फूल के खूब पौधे भी लगाए हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी की देखे कुटिया है। आइए अंदर चल कर देख। कुटिया में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें धूना के दर्शन होते हैं और इधर ठाकुर जी का मंदिर है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी पूजा पाठ हो रही है। अब आरती की तैयारी है। अच्छा। तो ये दोस्तों महाराज जी का धूना देखे चैतन्य होने के लिए जा रहा है। आइए आपको ठाकुर जी के दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों ठाकुर जी भगवान के। बहुत ही अलौकिक सुंदर झांकी यहाँ पर देखने को मिलती है। रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्षोवासी यह उपहासी। सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित्र बहुत विधि किन्नी चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाए। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुन बोली सो मत डोली। तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला। यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जगावहि हरिपद पावै। तेन परई भवकूपा। जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो रन बाकुरे हठिले हनुमान की। बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की, भरत लखन रिपुदलन सुजान की। बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की, भरत लखन रिपुदलन सुजान की। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं तां वरिष्ठं वातात्मजं मानर्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पाहि नाथ के पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भाज नाम भविजा नाम अर नाम सुख संपदाम तर नाम जम्बूता नाम श्री राम रमेति गर्जनम से ताराम नाम महाराज की जय। बरसात में लकड़ी उकड़ी कंडी उंडी सब गीले पड़ जाते हैं। अब हम लोग के पास तो उतना व्यवस्था है नहीं भाई सेपरेट। नहीं, सब चीज़ सूखा रखे। महाराज जी कपूर से काम चल रहा है। कपूर नहीं जलाएंगे तो अग्नि कैसे जलेगा, वो कंडी कैसे जलेगा, लकड़ी कैसे जलेगा। बरसात में सब गीले हो जाते हैं। ओम निष्ठाय भैनवण तज्ञा भैनवण मध्यमा भैनवण नाम का भैनवण कनिष्ठ का भैनवण कर्तल कर पृष्ठा भैनवण राम हृदय नमो ऋषि स्वाहा। ओम रूम शिखाय वस्तु ओम रंग कब्जा ओम नेत्रा वस्तु ओम रहस्य भट्ट।
ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निवर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, सूर्य वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, सुदेवता भे नमः स्वाहा, कल्याण दात्री कल्याणी सफल प्रणाम सफल प्राप्त होते नमो नमः। हे राम जय। तो दोस्तों महाराज जी यज्ञ हवन करने के बाद अब महाराज जी गैया धोने के लिए जाएंगे। आ जाओ लल्ला। महाराज जी बुला रही क्या आपको? हाँ आओ आओ दूध पी लो, आ जा। दोस्तों गैया का बछड़ा बुला रहा है महाराज जी को। तो ये देखे दौड़ कर आ गया। एक दूसरा है वो भी दौड़ता हुआ चला आ रहा है। तो तू हट, तो तू ही पहले जा, तो हम बाद में जाएंगे। 1 मिनट स्थिर रह। चल गंगा है, तुमको कम पड़ जाता है, चल जा। 2 गाय का भूसा ये गंगा अकेले खा गई। ये वाली गैया? हाँ गंगा। अच्छा। अपना भी खाई, हाँ श्यामा का खाई जी, लाली का भी खा गई। ये सबसे मजबूत है ना। बदमाशी करती है महाराज जी। खाने में खाली बदमाशी करती, खाने में। तो दोस्तों ये महाराज जी की गैया लाली है। महाराज जी अभी धोने के लिए जा रहे उसका हैं। पेट भी बड़ा और है ना। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये महाराज जी की गैया गंगा है। सीताराम नहीं करने दे। महाराज जी दूध कम दी है क्या आज? लाली थोड़ा गंगा से कम देती है। अच्छा। सब तो खा के बैठी है अकेली। अब दोस्तों लाली को धोने के बाद महाराज जी गंगा को धोएंगे। ओह रस्सी उसी और बछड़ा अपना अब दूध पी रहा है। महाराज जी गंगा को बाहर धोते हैं, लाली को अंदर धोते हैं। जगह कम है ना। अच्छा। रे इसको पकड़ रे, बच्चा पकड़। तुमसे ज्यादा ताकत है उसको। चलो इसलिए पानी ले, बाल्टी ले, रुक जाओ ना उसको अभी। चल गंगा उधर चल, दूध सबको प्रिय है, चल। दोस्तों जंगलों से निकल कर देखे भोला आ गया। अब ये भी कुटिया के अंदर ही जाएगा। ये घुस गया महाराज जी अंदर। घुसने दो, अब उसकी बारी है ना खाने की। अच्छा। सबको खिला देता हूँ फिर उसको खिलाता हूँ। चलो पीछे आ गंगा, आ इधर, अब पीछे कर, पीछे करो। हाँ महाराज जी दुहने के टाइम गंगा को बांधते हैं, बाकी समय दिन भर ऐसे घूमती रहती है। बासी है, भरपेट पी लेगा तो दोस्तों फिर अगले साल गाय बनेगी ना। महाराज जी 1 बाल्टी दूध हुआ। हाँ पिछले साल महाराज जी 2 बाल्टी दूध देती थी। अभी बाछी बच्चा है ना। अच्छा। तो इसको खूब पिलाऊंगा तो साल भर में बाछी मेरा तैयार हो जाएगा। तो फिर इसके जैसा 10 किलो दूध देगी। और बच्चा को दूध नहीं पिलाऊंगा तो कहाँ से बढ़ोतरी होगी उसकी। जी जी। भूसा से थोड़ी बढ़ोतरी है, दूध से बढ़ोतरी होता है। तो जब गाय का बच्चा दूध पी के जवान हो के बच्चा देती है। हाँ। तो क्या आदमी का बच्चा गाय का दूध पी करके जी नहीं सकता है? जी जी जी। 1 बाल्टी दूध महाराज जी अपनी बच्चिया के लिए छोड़ दिए हैं। लाली हाँ। गंगा की बच्चिया देखे दूध पी रही है। तू हट ले, तू एकदम भाग ले यहाँ से। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया में एक तीसरी गाय भी आ गई है। ये देखिए महाराज जी की ही गई है भैया। हाँ महाराज जी के। इसका नाम क्या है? हाँ श्यामा नाम है इसका। श्यामा है। तो ये दोस्तों महाराज जी की। खजवाने के लिए आई है।
अच्छा, इसकी अलग से सेवा करनी पड़ती। तो ये दोस्तों महाराज जी की श्यामा है जो तीसरी गैया है। एक महाराज जी की गंगा है, एक लाली है। एक श्यामा है, एक लाली है, एक गंगा है जी। ये श्यामा को दिए थे किसी संत को, अच्छा। तो उसका कर्म खराब हो गया, तो जैसे बच्चा दिया वैसे मरा हुआ बच्चा निकला। जी। तो वो संत ने इसे खोल के भगा दिया। अच्छा। मेरा बच्चा था, मैंने दिया था, कोई पैसा में तो दिया नहीं था, तो मैं इसको पाल लिया। जी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, खाएगी, फिर साल भर के बाद बच्चा देगी, हर बार थोड़ी मरा हुआ आएगा। जी। जी। जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ही तो फल मिलता है। ये विष्णु कांता है, वो बादाम का पेड़ है, वो फूल का पेड़ है, वो अशोक का पेड़ है, तुलसी जी है, ये चांदनी है, वो खूब सुंदर रात रानी है, बाकी ये पीपल हैं, ये तुलसी की बगिया है। अभी एक भगत गुजरात के आए हैं, हमारे शिष्य भी बने हैं। अच्छा। तो 5 कलम ला के दे दिए हैं, और 5 जाली भी तैयार कर हो रही है। अच्छा। तो ये सबको थोड़ा जहाँ जगह खाली है वहाँ से 2 अमरूद है, 2 जामुन है, जी। एक फूल का पेड़ है, ऐसे ऐसे करके सबको लगाना है। एक आंवला का पेड़ वहाँ लगा दिया जाली में। अच्छा। तो दोस्तों महाराज जी अब ठाकुर जी भगवान का भोग लगाएंगे। देखिए प्रसादी महाराज जी काट रहे हैं, अमनिया कर रहे हैं। अमानिया कर रहे हैं, संतों की भाषा में दोस्तों वो बोलते हैं अमानिया कर रहे हैं। महाराज जी आज काहे का भोग लगा रहे हैं? सेव पपीता। जी, सेव पपीता। फल का भोग रोज ही करीब करीब भगवान की कृपा से लग जाती है। जी। हाँ, फिर उसके बाद भोजन। अच्छा, सुबह महाराज जी फल का भोग लगाते हैं? हाँ, बाल भोग लगा। बाल भोग। और फिर 12 बजे तक? 12 बजे तक महाप्रसाद, बैकुंठी, साग, टिक्कर, ये चारों चीज़ बना के नित्य भगवान को भोग लगाता हूँ। जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री है, इसमें महाराज जी आटा है आपके लिए। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है महाराज जी। तो इसमें महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है, और महाराज जी ये अरहर की दाल है, महाराज जी चावल है, और महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। इधर रख दूँ क्या महाराज जी? और महाराज जी ये गुड़ है, सब्जी मसाला, और महाराज जी एक छोटा तेल और है, और ये महाराज जी आपके सेवा में छोटी सी भेंट। जय श्री कामतानाथ जी महाराज की जय। हमारे भक्तों को भगवान ने इतना स्नेह और प्रेम दे जो कि सदा ही संतों से और भगवान से प्रेम बनाए रखे, व्यवहार बनाए रखे, ताकि उसे कभी कभी समय पर संतों की ज़रूरत पड़े तो उससे कुछ शिक्षा, ज्ञान और भक्ति के लिए संपर्क करें और उसका आनंद उठाएं। मैं यही कामना करता हूं अपने भक्तों से। ये सब कुछ से छूट जाना, लेकिन भक्ति से मत दूर जाना। यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा प्राण है, यही तुम्हारा आत्मा है। और जिसको तुम आत्मा और प्रेम समझ रहे हो वो सब मिथ्या है, वो क्षणिक है। खूब श्री राम जय जय राम का अपना जाप करे हैं, और खूब आनंद से सुमति मिलती रहेगी, और खूब आनंद से ही घर में भक्ति होती रहेगी। अगर मेरे कहने के अनुसार वो ऐसा करके जिया तो उसे कभी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही भगवान उसे प्राप्त होंगे। लेकिन संतों की वाणी अगर दिमाग में घुस जाए तो कोई 2 में से एक काम कर ले, या संत सेवा कर ले घर बैठ करके, या चाहे सदाचारी बन के श्री राम जय राम विजय मंत्र है, इसको जाप कर ले। अगर मन शुद्ध हो गया तो भगवान की बात हो जाएगी, छल कपट हट जाएगी। कुछ दिन और शुद्धता के बाद भजन कर लेगा तो राम जी को आना ही पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि उन्होंने लिखवा दिया है रामचरितमानस में, जो कल युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमिरि भव उतरहु पारा। इस संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बास फास हो मिश्री एक के भाव विकास। शराब के ठेके पे बैठ के अगर तुम दूध पियोगे तो देखने वाला कोई नहीं कहेगा जो दूध पी रहा है, यही कहेगा जो शराब पी रहा है। दूध वाले के दरवाजे पे बैठ के अगर तू शराब भी पियोगे तो देखने वाला यही कहेगा ये तो दूधिया का दरवाजा है, दूध पी रहा होगा, कभी नहीं कहेगा जो शराब पी रहा है। लेकिन कम से कम इससे बचो, ऐसा दोष ना लगने दो, ऐसी जिंदगी ना जियो जो ऐसी जगह पर जाओ जिससे कि लोग तुम अगर ना भी कर रहे हो तो तुम्हें बदनाम कर दे। तो दोस्तों अब महाराज जी रामायण पाठ करेंगे।
पाकर भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, तो जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया के अंदर रामायण पाठ कर रहे हैं और देखिए कुटिया के सामने तुलसी जी का पेड़ लगाए हैं, अशोक का पेड़ लगाए हैं और ये भी काहे का पेड़ है पता नहीं, और इधर समी का पेड़ है, आम का पेड़ है, नींबू के बहुत सारे पेड़ हैं, पीपल का पेड़ भी लगाए हैं और इधर देखे विष्णु कांता का फूल लगा है और इधर बादाम का पेड़ महाराज जी लगाए हैं, खूब सारे फूल भी लगाए हैं। और दोस्तों एक महाराज जी की कुटिया में देखिए पता नहीं काहे का पेड़ है, इसकी खुशबू तो एकदम चमेली जैसी आ रही है। आप यदि इस पेड़ के बारे में जानते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चारों तरफ से महाराज जी आम के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। इधर भी देखे दोस्तों कोई एक फूल का पेड़ लगा है। तो दोस्तों महाराज जी का रामायण पाठ अभी चल रहा है और बरगद के पेड़ के नीचे मौनी बाबा की कुटिया है। आइए आपको दर्शन कराता हूँ। दोस्तों महाराज जी अभी भजन साधना में ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों महाराज जी का देखिए जाप चल रहा है। महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ से आप बिहार जंगलों के दृश्य देखेंगे। काफ़ी हरा भरा और सुंदर जंगल है, साथ में डरावना भी है। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा चबूतरा बन रहा है महाराज जी की टंकी रखने के लिए। टंकी है जल भरने की, तो इस चबूतरे में रख देंगे बढ़िया बना करके।